और इसमें कुछ सुरक्षा तो होनी चाहिए ना, सुरक्षा ही नहीं है। तो इस घटना को लेकर के जो तमाम लोग कहीं ना कहीं आहत हैं, दुख है, दुख की पीड़ा घड़ी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो किस तरीके से सिचुएशन है, तमाम लोग यहाँ पर छावनी बने हुए हैं। फिर इस घड़ी में कैसे लोग मतलब जो डर गया है वो कैसे इस डर से मुक्त जिसके होगा? घर से कोई आदमी जाता है ना, उसको पता होता है दुख दर्द क्या होता है। बातें बनाने वाले बहुत हैं, ये मुआवजा दे देंगे, मुआवजा लेने वाले पैर आपके उनके एरिया घिस जाएंगे, उनको मुआवजा नहीं मिलेगा। सिर्फ मुआवजा क्या है, एक आदमी की कीमत 2 लाख अभी ऐसा कुछ ऐलान नहीं हुआ है औपचारिक तौर पर। तो इनको करना चाहिए ना, करना चाहिए। सरकार तो उनके पास है, और सरकार क्या दे देंगे, 2 लाख दे देंगे, क्या दे देंगे। एक आदमी की कीमत इन्होंने सिर्फ 2 लाख रुपए रखी हुई है बस। 2 लाख से ज्यादा कीमत नहीं रखी इन्होंने, इससे ज्यादा देंगे भी नहीं है। अगर कोई आपको संदेश देना हो इस वक्त इस दुख के घड़ी में देश की जनता को, तो आप क्या संदेश देना? देखिए, देश की जनता को मगर जागरूक हो जाए और गृह मंत्री तुरंत इस्तीफा दें। आप देश नहीं चला सकते, आपके पास नहीं होम मिनिस्ट्री है, आप नहीं चला, देश की सुरक्षा नहीं कर सकते। जैसे उनको संज्ञान में मिला है, जिस तरीके की घटना हुई है वो तमाम क्यों किस बात के गृह मंत्री हुई क्यों? इनकी इतनी एजेंसी, इनको इनपुट नहीं है, कोई पता ही नहीं इनको कि कहां से क्या हुआ, कैसे होगा। 360 किलो RDX आ गया फरीदाबाद में, वहां कैसे आ गया, बॉर्डर से कैसे आया, कौन लाया, कैसे लाया, इनको पता नहीं क्या? पता होना चाहिए ना। तो किस बात की खुफिया एजेंसी, IB, आपका फलाना, ये सारी एजेंसी क्या कर रही है? सरकार का आलोचना करेंगे, एक सरकार के साथ खड़ा सरकार की आलोचना करे, कोई सही काम करे तो करे ना। सही काम क्या है? सरकार की कोई काम ठीक नहीं है, सरकार की आलोचना नहीं करेंगे हम। आज 11 आदमी मर गए, पुलवामा में मर गए, पहलगाम में मर गए। जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो कहा जा रहा है सलमान की गाड़ी है। अब ये एंगल दे देंगे, किसी को भी एंगल दे देंगे, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किसी का भी ये एंगल दे सकते हैं, किसी को भी एंगल दे सकते हैं ये। क्योंकि सरकार फेल है। गृह मंत्री के घर जा सकते हैं आप, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक गृह मंत्री के घर के बाहर बैरिकेड लगे हुए हैं। आम आदमी की कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। लेकिन सरकार तो दावा करती है ना, कोई कैसे है, कहाँ का बनते हैं चौकीदार? मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार, सब चौकीदार। कहाँ गए वो चौकीदार सारे, किधर चले गए? गरीब आदमी, निर्दोष आदमी चले गए यहाँ से, निर्दोष गरीब आदमी, 11 आदमी चले गए। एजेंडा मत चलाइए। क्या एजेंडा किस बात का? आपको शर्म नहीं आती? 11 लोग चले गए, निर्दोष लोग चले गए, ये सरकार है? आप जा सकते हैं गृह मंत्री को मिलने? तो करेगी ना, जांच तो करेगी ना। तो वो जांच क्या हो गई? पुलवामा वाली, पहलगाम वाली जांच कहाँ चली गई? उरी वाली कहाँ चली गई? अरे हमारे संसद तक पहुंच गए, संसद तक। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं, सारे टेररिस्ट आतंकवादी यहाँ पहुंचे हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस टाइम कोई बता दीजिए मैं कहाँ हुआ, बताइए आप, बताइए कहाँ हुआ है, बताओ मुझे। मलिक जी, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है, आप लगातार जो सवाल एक तरफ खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है अमित शाह जी जो है जो घायल हैं उनसे मुलाकात करने जा रहे हैं, जो जिसके घर में किसी का अगर मौत हो गई उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार बातचीत कर रहे हैं, एजेंसियों को लगातार निर्देश पर निर्देश दे रहे हैं और सवाल पर सवाल कर रहे हैं। इनको पता नहीं घटना होनी है क्या? सारी एजेंसी सोई हुई है, होम मिनिस्टर है, देश का होम मिनिस्टर है, उनको नहीं पता क्या? सारी एजेंसी उनके पास है, तो नाकामी क्यों है? क्यों होते हैं हादसे, क्यों हादसे होते हैं? बताओ ना मुझे, बताओ हादसे क्यों होते हैं? गृह मंत्री तो वो है, हम तो नहीं है। आम आदमी को सुरक्षा है? पता नहीं हम घर पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, बेचारे कहाँ से आए होंगे सामान लेने, वो तुम घर के लोग देख रहे होंगे कहाँ चले गए। अरे किस बात का भरोसा मैडम, आप चाटुकारिता मत करिए, भरोसा रखिए। लोग चले गए, मर गए लोग, क्या दे दोगे आप? 2 लाख दे देंगे सरकार, बस सहानुभूति हो गई। दिल्ली राजधानी है, राजधानी, देश की राजधानी। कितना मिलना चाहिए? क्या मैं कौन होता देने वाला? बताइए। ये सरकार तो 2 लाख देगी, बस खत्म। आदमी की कीमत 2 लाख रखी है इन्होंने, डूब जाए तब 2 लाख, मर जाए जल जाए 2 लाख, उससे ज्यादा कोई कीमत ही नहीं है। तो ये फेल है। गृह मंत्री जी, थोड़ी सी शर्म है ना, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, एक रेल हादसा हुआ था, तुरंत इस्तीफा दिया था। और इतने हादसे हुए, पुलवामा, पहलगाम, उरी, कितने हादसे हुए गृह मंत्री के होते हुए। आतंकवादी मार कर चले गए, लोग चले गए, लेकिन ये कुछ हादसा नहीं हुआ, इनके लिए कोई नहीं शोर है। थोड़ी सी शर्म बाकी है, इस्तीफा देना चाहिए। आप हर चीज में सरकार की आलोचना करते हैं। अरे सरकार को अच्छा काम करेगी तो अच्छी बात करूंगा ना। हादसा है, हादसा है, एक आदमी मार गया, ब्लास्ट हो गया, हादसा हो गया। एजेंसी क्या कर रही है? अरे खुफिया एजेंसी क्या कर रही है? इंटेलिजेंस क्या कर रही है? क्या है मुझे आप बताओ ना, आप बताइए, आप बताइए। हम तो खड़े हैं लोगों के साथ, गरीबों के साथ है, जो हुआ अच्छा खड़े हैं। हमें कोई वो नहीं कर रही, हमें पब्लिसिटी नहीं करनी। जो चीज फैक्ट है उसके बात करिए आप लोग। लेकिन ये क्यों हुआ,
कहे के जी हम चौकीदार हैं, किस बात के चौकीदार? देश के चौकीदार हो, राजधानी है और हादसे हो गए। और फरीदाबाद में RDX आ गया 360, कैसे आ गया वहां, कैसे आ गया? कौन है वो एजेंसी, कहाँ करे, कोई बॉर्डर से कहाँ से है, ये बताओ तो सही, कहाँ से है, कुछ तो बताओ, लोग जानना चाहते हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो सरकार जांच करेगी, रुकिए आप। हमें जांच नहीं चाहिए, वो ये इस्तीफा दे। हर बात के लिए जांच। पुलवामा की जांच कहाँ चली गई? पहलगांव की जांच कहाँ चली गई? उरी की जांच कहाँ चली गई? रेल हादसों की जांच कहाँ चली गई? संसद की जांच कहाँ चली गई? सारी अभी तक जांच ही चलती रह रही है इनकी। और कोई जांच का बताओ तो सही। भरोसा क्यों नहीं है? एजेंसी मेरे, ये एजेंसी भरोसा का ये कांड होता क्या? पहलगांव काम होता, उसका क्या कहते हैं, आपका पुलवामा काम होता। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके खेद जताया। ये हमें ट्वीट करके बस जिम्मेदारी से, जिम्मेदारी ले अपनी, गृह मंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, प्रधानमंत्री अपने ऊपर जिम्मेदारी ले कि हम जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। जिम्मेदारी से भागते हैं, भाग पाओगे जिम्मेदारी से क्या? आज कोई छोटा सा आदमी कोई काम कर दे तो उसको आप पकड़ लेते हो, हैं? अपनी जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकते। 140 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको। निर्दोष लोग मरे हैं, निर्दोष। पहलगांव में भी, पुलवामा में भी, दिल्ली के राजधानी, दिल्ली राजधानी, ये सामने लाल किला है। प्रधानमंत्री यहाँ पर भाषण देते हैं कि देश सुरक्षा में हम सुरक्षा करेंगे। यह सुरक्षा, यहाँ भाषण देते हैं, यहाँ 11 लोग मारे गए। ये है सुरक्षा आपकी? ये सुरक्षा है? बताइए, जिसके मैडम, जिसके घर से कोई जाता है ना व्यक्ति, उसका दुख दर्द जानिए, उसको पता होता है दुख क्या होता है। कोई आदमी अकेला घर का कमाने वाला होता है। ट्वीट किया है, क्या करें? और हमें ट्वीट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। शराब ट्वीट करने लगता है, ट्वीट चाहिए। ये ट्वीट लेके लेते रहो आप। जो लोग चलेगा उसको कौन करेगा? उसके घर की परिवार को कौन भरेगा? एक आदमी घर का 10 लोगों को पालता होगा, क्या करेगा वो आदमी? ट्वीट कर दिया बस, अपनी जिम्मेदारी से हट के। अरे इस्तीफा दो, आपसे देश नहीं संभल रहा, आप सरकार नहीं चला सकते। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा कि हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। ये अस्पताल जाना, लोगों को घायल को देखना, ये चीजें नहीं होती। कहे मैं इस्तीफा देता हूँ, दिल्ली की राजधानी है, अपने घर के बाहर तो बैरिकेड लगा दिया, 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर तक बैरिकेड है, कोई आदमी जा नहीं सकता। अपनी सुरक्षा चाक चौक की हुई है, आम आदमी को कोई सुरक्षा नहीं। इतना भीड़ भाड़ में जा रहा है। ये तो भगवान की प्रार्थना करता हूँ, भगवान आपका शुक्र है थोड़े से लोग गए हैं। कोई बड़ा हादसा होता है तो क्या करते आप? क्या करते? दुनिया में डंका बज रहा है, ये दुनिया में डंका बजा, देश की राजधानी में ब्लास्ट हो रहे हैं, गृह मंत्री सो रहे हैं, प्रधानमंत्री सो रहे हैं, बस ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो। ये है, इस देश ट्वीट पे रह गया, सिर्फ ट्वीट करना रह गया। जिम्मेदारी नहीं है बनती, जिम्मेदार कुछ नहीं बनती, जिम्मेदारी तो निभाओ अपनी। लेकिन आप जिम्मेदारी से भाग रहे हो, जिम्मेदारी निभा नहीं सकते। सर मलिक जी, जिम्मेदारी लेते हुए तो अमित शाह जी तमाम जगहों पर तो जा रहे हैं ना, लोगों से मुलाकात करे, घायलों से मुलाकात करे, और आप कह रहे जिम्मेदारी नहीं ले रहे। अच्छा, एजेंसी क्या कर रही है? क्या कर रही है आपकी राह? क्या कर रही है इंटेलिजेंट? क्या कर रहे हैं? अरे आप छोड़िए, 5-6, हाँ जी, जो कर रहे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। कोई एजेंसी काम नहीं, एजेंसी काम कर रही है। हादसा होता 300 किलो, 360 किलो में 300 किलो RDX आपका फरीदाबाद में पकड़ा जाता है, तो एजेंसी से पूछो, राह से पूछो, NI से पूछो, नेशनल इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन जो है बनी एजेंसी।